महाराज उत्तानपाद ने कह दिया कि मेरे बेटा से कह दो सारा राज्य मैं अपने बेटा को दे रहा हूँ, अपने बेटा ध्रुव को दे रहा हूँ, वो महल छोड़ करके ना जाए। ध्रुव कहने लगा कि मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, मुझे परम पिता की गोदी चाहिए। आज बेटा ध्रुव जंगल की तरफ पहुंच गया है और जब जंगल में पहुंचा तो देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने जैसे ही ध्रुव को देखा जवाब दिया, लड़के ठहर जा। ध्रुव खड़ा हो गया और जवाब दिया, कहाँ जा रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, आगे बियाबान जंगल है, कोई शेर भेड़िया तुझको खा लेगा। बाई समय पे जवाब दो ध्रुव ने कि तुम हो कौन। जवाब दिया कि हम नारद हैं। ध्रुव कहने लगा, आप नारद हैं तो आप भगवान को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं। मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और जब मुझे परमात्मा मिल जाएगा तो सारी दुनिया हमारी हो जाएगी। आज नारद जी कहने लगा, तू पागल हो गया, तू जानता है भगवान को पाने के लिए कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव कहने लगा, मुझे पता है और मैं अपनी मैया को वचन दे करके आया हूँ कि मैं भगवान की गोदी में बैठ करके रहूंगा। जवाब दिया कि बेटा ध्रुव पागल मत बन, कोई शेर भेड़िया तुमको खा लेगा। तो ध्रुव कहने लगा कि महाराज मेरी बात सुनिए, कि अगर ये मेरा शरीर किसी की भूख मिटाने के काम आएगा तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। बोला कि ध्रुव बोले, इससे बढ़कर क्या पुण्य फल जीव ले सकता है, इससे बढ़कर जीवों के जीवन पर, जो उन जीवों के जीवन पर अपना जीवन दे सकता है, ध्रुव कहने लगा कि महाराज मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, अगर उनके नाम से मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज ध्रुव कहने लगा, ये मनुष्य का शरीर किसी के काम में नहीं आया, ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जो किसी के काम में नहीं आया। और महाराज एक बात आप लोगों को और बता दूं कि कथा कहीं बाहर नहीं है, कथा हमारे शरीर में है। बिटिया का बात जानते हैं, कोई हमका दिखता ही नहीं। हमारी नजरें बहुत दूर तक जाती हैं। अब हमारी कथा चल रही तो कछु औरतें कथा में कह रही, या लड़की को दिखाते कितु, सब लाइट में बैठी, मैं ऊंचे बैठू तो पीछे तक तो दिखा तो है, कौन कौन सी शरारत कर लो, बैठो बैठो है? शांत बैठ जा, कोई घूंघट मार के बैठी है, समझ में ना आते तो कैसे टांगे फैलाए बैठे, दर्द हो लेकर का याद रखना श्रोता बंधु, इधर में क्या हुआ। आज ध्रुव कहने लगा है तो उसी समय जवाब दिया कि महाराज आप नहीं जानते हो कि अगर मेरा शरीर किसी जीव की भूख को मिटा देगा
तो इससे बड़ा पुण्य फल मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से मेरे श्रोता बंधुओं, नारद जी ने जवाब दिया कि बेटा, तुमने किसी को गुरु बनाया है, किसी से गुरु दीक्षा ली है? ध्रुव कहने लगा कि महाराज, अब हम गुरु दीक्षा कहाँ लेने जाएं और किसको गुरु बनाएं? आप ऐसा करो कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ। धन्य है बेटा ध्रुव, जिसने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। और श्रोता बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले एक ही नारद आते और अब तो हर गांव में नारद हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। अगर हर गांव में नारद हो जाए तो सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जिसको नारद मिले हैं उनका उद्धार हो गया। आजकल वैसे वाले नारद ना, आज तो घर मिटाने वाले नारद हैं। आजकल दूसरों का घर मिटाने वाले नारद पैदा हुए हैं। हमारा इतना सौभाग्य कहाँ है जो हमें नारद का दर्शन हो जाए, क्योंकि हमने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया जो हमें नारद का दर्शन हो जाए। और बात संतों की आ जाती है। आजकल कोई संत ना है भैया, कहीं संत नहीं है। संत तो कहीं अंत है, बाकी तो सब बंद है। आजकल कोई संत ना, माथे पे चंदन लगाने से, राम नामी पीतांबर डालने से कोई संत नहीं हो सकता। दाढ़ी जटा रखाने से, लाल पीले वस्त्र पहनने से, घर परिवार छोड़ने से कोई संत नहीं हो सकता। संत जानते किसे कहते हैं? संत एक प्रवृत्ति होती जो दूसरों के लिए अपना परित्याग कर दे, उसको कहते हैं संत। ये वृक्ष होते ना, ये भी एक संत है। हमें छाया देते, लकड़ी देते, फल देते, हमसे कुछ लेते तो नहीं है, ये भी एक संत है। लेकिन हमारे भारत में पाखंड की पूजा ज्यादा होने लगी, पाखंड ज्यादा आ गया भारत में। अगर कोई सच्चा संत है उसको गाली दे दो तो ठीक, फूलों की माला पहना दो तो ठीक, भोजन दे दो तो ठीक, और ना दो तो ठीक, उसको संत कहते हैं। और आजकल माथे पे चंदन लगाए के और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में चलते हुए संत है, वो संत नहीं हो सकते। संत कोई है ही नहीं। याद रखना श्रोता बंधुओं, संत किन्हें मान लो, क्षमा करना, क्योंकि बात जो है मैं उसको कह रही हूँ। संत किसे, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। जानते हो ये कथा क्या है? रामचरितमानस और भागवत और गीता क्या है? रामचरितमानस है प्रयोग शास्त्र, और गीता है योग शास्त्र, और भागवत है वियोग शास्त्र, क्योंकि भागवत में सब वियोग है। और गीता को जिसने पढ़ लिया वो योगी हो गया। और रामचरितमानस में, ये रामचरितमानस लिखा है, इसका अर्थ क्या है जानते हो? कि राम के चरित्रों पर मनुष्य को चलना चाहिए, तब तो ये रामचरितमानस है। राम जी के क्या विचार थे? सुबह उठ करके राम जी अपने माता पिता और गुरु के चरणों को स्पर्श करते थे। ये पहले के राम थे। लेकिन आजकल के राम और रघुराई कैसे हो गए? सवेरे सवेरे उठते हैं, अगर खटिया पे बीड़ी बंडन ना मिले तो देखो कैसी आगे लग जाते हैं कि दीना छाती जल जाते का पर। अब कहा तुम्हें बता, कथा कहाँ मैं बता रही थी कि कथा हमारे शरीर में है, बाहर कथा नहीं है। ये शरीर क्या है? ये लंका है। ये हमारा शरीर जो है ये लंका है, इसे एक ना एक दिन जलना पड़ेगा। और सीता हमारे अंदर बुद्धि है, और क्रोध जो है ये हमारे अंदर लक्ष्मण है, और अहंकार जो है ये हमारे अंदर रावण है, और शांति हमारे अंदर राम है। अगर हमारे अंदर का ये रावण नहीं मर रहा है तो ये बाहर के रावणों को फूंकने से, रावणों का पुतला फूंकने से कहीं रावण नहीं मरने वाला। हर साल रावण मारा जा रहा है, लेकिन ये रावण क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि हम अपने अंदर का रावण नहीं मार पा रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार हो गया है, पाप है हमारे अंदर, और जब तक ये पाप अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक ये बाहर का रावण मरने वाला नहीं है। बोलिए कन्हैया लाल की। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में आज ध्रुव कहने लगा कि महाराज आप ही हमें गुरु मंत्र दे दीजिए।
तो नारद जी ने आज जवाब दिया कि बेटा मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आप मंत्र जपना। और क्या जवाब दिया कि बेटा मथुरा जी को और यमुना जी में स्नान करो और यह द्वादश मंत्र जपो निषद रति श्रोता बंधु आज जवाब दिया कि बेटा तुम मथुरा में जाकर के यमुना के किनारे यमुना में स्नान करके ये द्वादश मंत्र निश्चित जपना, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। और श्रोता बंधुओं, जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, विद्वानों ने तो ये बताया है कि उनके हाथों का पानी पीने में भी पाप लगता है। जिसका कोई गुरु नहीं है उसका उद्धार नहीं है, क्योंकि जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो ये संसार साथ छोड़ देता है। एक गुरु ऐसा होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है, एक अच्छी रास्ता बताता है गुरु। यहाँ पर कितने लोगों के गुरु हैं जिसने गुरु बनाए हैं? बहुत अच्छी बात है। आप में से काम ना बनाए गुरु, तुम्हारे ना गुरु, तो मैं का है कि जरूरत गुरु बनाए की, तुम खुद ही गुरु हो। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ आज जीवन में गुरु जरूर बना लेना, ठीक है भाइयों? तुम सही कह रहे हैं। अपने जीवन में गुरु आप बना लेंगे तो समझ लेना कि जो भी आप कार्य सोचते हैं वो आपका कार्य हमेशा पूर्ण होगा। क्योंकि इसका महत्व मुझे पहले नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी और ज्यादा मुझे समय नहीं हुआ कथा कहने में। अभी बस 4 साल हुए हैं, 3 साल अपने गुरुजी के साथ में रही और अब हमारे गुरुजी संसार में नहीं है। पिछली साल कोरोना काल में 5 मई को एक्सपायर हो गए और गुरुजी के बाद अब मुझे 1 साल हुआ अकेले कथा कहते हुए। तो मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, तब आज ये मंच मुझे नसीब हुआ है। ये किसकी कृपा थी? मेरे गुरु की, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे हिम्मत दी। आज मैं जो सोचती हूँ कि मुझे ये चाहिए तो वो मुझे मिलता है। जो मैंने अपने मन में सोच लिया कि परमात्मा मुझे ये चीज चाहिए, तो आज उस चीज को मैंने हासिल भी कर लिया। तो गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है जीवन में, तो गुरु हमें जरूर बनाने चाहिए। ठीक है? सब्सक्राइब एवं लाइक करें।